Good evening, everyone. आज है 17 जुलाई और हम लोग सीखने जा रहे हैं एक नया लेसन। वेल, कल फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन हम रिवीजन करते हैं जो भी हम एक हफ्ता में पढ़े। तो कल का क्लास आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। अगर आप बीच में एब्सेंट किए हैं तो कल आप अगर क्लास लेते हैं तो आपको एक पूरा चांस मिलेगा रिवीजन करने का। वेल, डियर स्टूडेंट्स, आज हम जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जो कि बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे डेली लाइफ में। कोई ऐसा दिन गुजरता नहीं होगा या कोई ऐसा घंटा नहीं गुजरता होगा जहां पर हम इसके सेंटेंसेस नहीं बोलते होंगे। और ये टॉपिक है हैव या हैज प्लस नाउन। यानी अक्सर आप फैमिली में पूछते होंगे कि भाई सब्जी है, आलू है, प्याज है, तेल है, मिर्चा है। तो जब भी आप किसी से पूछते हैं कि क्या कोई सामान है और जवाब देने वाला कहता होगा जी सब्जियां हैं, आलू है, प्याज है, लेकिन नमक नहीं है और ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। तो जब भी आप इस तरह के सेंटेंस बोले जहां पर आप कहते हैं कि कोई चीज़ मेरे पास है या आपके पास है या किसी के पास है, तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए आप सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट, अच्छा कई बच्चे सोचते हैं ये सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आखिर आप किसी के बारे में ही बात कर रहे हो ना, कुर्सी, कलम, किताब, पानी, दूध, उसी को तो सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट बोलकर आप बोलेंगे या तो हैव या तो हैज। सबसे पहली बात ये है, एक मिनट। सबसे पहली बात ये है कि किसके साथ बोलेंगे हैव और किस सब्जेक्ट के साथ बोलेंगे हैज। इसका जवाब बहुत आसान है। कोई भी सिंगुलर वर्ड हो, सिंगुलर मतलब एक ऐसा वर्ड जो एक इंसान को रिफर करता हो, चाहे एक जानवर को या एक परिंदा को बताता हो, उसे हम सिंगुलर कहते हैं। ओके, हर वो वर्ड, हर वह वर्ड जो एक इंसान के लिए होता है उसे हम सिंगुलर कहते हैं। तो उन सभी वर्ड्स के साथ आप हैज का इस्तेमाल करेंगे, बशर्ते आई को छोड़कर। आई एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है मैं, और ये भी अकेला होता है, तन्हा होता है। लेकिन आई एक एक्सेप्शन है, हिंदी में अपवाद कहते हैं इसको छोड़कर। आई को छोड़कर दुनिया में जितने भी सिंगुलर वर्ड हैं, चाहे इंसानों में हो, जानवर में हो, परिंदा में हो, भाई सबके साथ आप बोलेंगे हैज। और अगर बात हम हैव की करें तो दुनिया में जितने भी प्लूरल वर्ड हैं, जितने भी बहुवचन वर्ड हैं, उन सभी के साथ आप बोलेंगे हैव। याद रहे, आई के साथ भी है ही बोला जाता है। यानी आई एक ऐसा वर्ड है ना जो डिस्टर्ब कर देता है। अगर ये होता है सिंगुलर, रहना चाहिए हैज के साथ, लेकिन रहता है हैव के साथ। तो अगर मैं ऐसे बताऊं आपको कि सभी एक वचन के साथ यानी सिंगुलर के साथ हैज बोलना है, सभी प्लूरल के साथ यानी बहुवचन के साथ हैव बोलना है,
और आई है तो सिंगुलर, लेकिन इसके साथ हैज नहीं बोलना है बोलना है, राइट। एग्जाम्पल पहले देख लीजिए। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, द चिल्ड्रन हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, राजू हैज, सीमा हैज। वेल, और इन सभी का मतलब होता है मेरे पास है, आपके पास है, हम लोगों के पास है, उन लोगों के पास है, बच्चों के पास है। ही हैज मतलब उसके पास है, शी हैज मतलब उसके पास है लेकिन ये फीमेल है, इट हैज इसके पास है। ये कोई कीड़ा मकोड़ा है जब हमें पता नहीं चलता है कि उसका जेंडर क्या है, नर है या मादा, मैस्कुलिन है या फेमिनिन, तो हम इट बोल देते हैं। राजू हैज, सीमा हैज, राइट। अभी एक एग्जांपल देखते हैं। लिखा है मेरे पास एक कलम है। लिखा है मेरे पास एक कलम है। आप बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से पहले कहिए आई हैव। आई हैव इतना आपको बोलना पड़ेगा, आई हैव। और एक कलम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ पेन। तो वो बोलिए आई हैव अ पेन, बस इतनी सी बात। मैं कुछ एग्जांपल पहले अपने तरफ से दे रहा हूँ, फिर मैं आपको यहाँ से कुछ बताऊंगा। मेरे पास पैसा है। बताइए मेरे पास की इंग्लिश क्या होगी? आई हैव। और पैसा की इंग्लिश मनी, तो फिर जोड़ के बोल दीजिए आई हैव मनी। कोई आपसे पूछे भाई पानी रखे हो, पानी खरीद के दे दूं या पानी है आपके पास? आपको कहना जी पानी है, कैसे बोलेंगे? आई हैव वाटर। कोई बोले कि अच्छा कुछ स्नैक्स हैं, बिस्किट हैं कुछ? जी हाँ, बिस्किट्स हैं, आई हैव बिस्किट्स। अच्छा आपके पास लैपटॉप है? जी हाँ मेरे पास एक लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। कोई भी चीज आपके पास है, आई हैव बोलकर उसका नाम बोल दीजिए, बात खत्म। कोई पूछे डू यू हैव पासपोर्ट, डू यू हैव पैन कार्ड, डू यू हैव आधार कार्ड, डू यू हैव इकामा, कुछ भी पूछ रहा है, आपको कहना हाँ जी हमारे पास है, ड्राइवरी लाइसेंस है, पासपोर्ट है, ये है वो है, आई हैव बोल के बोल दीजिए, बात खत्म। ओके। अगर कहना हो कि आपके पास है तो कहिए यू हैव, और क्या है उसका नाम बोल दीजिए। जैसे आपके पास एक बाइक है, यू हैव अ बाइक। आपके पास एक बंदूक है, यू हैव अ गन। आपके पास पैसे हैं, यू हैव मनी। वही अगर किसी और को बोलना हो उसके पास और वो मर्द है तो कहेंगे ही हैज। उसके पास पैसा है, ही हैज मनी। उसके पास एक चाकू है, ही हैज ए नाइफ। उसके पास ईमानदारी है, ही हैज ऑनेस्टी। वही अगर वो फीमेल है तो सी हैज बोलिए। उसके पास एक बच्चा है, सी हैज अ चाइल्ड। उसके पास एक बैग है, शी हैज अ बैग। उसके पास एक मोबाइल है, शी हैज अ मोबाइल। वही ज्यादा लोग हैं तो दे है बोला जाता है, ज्यादा लोगों को दे बोलते हैं। उन लोगों के पास पैसा है, दे हैव मनी। उन लोगों के पास सब्र है, दे हैव पेशेंस। तो साहब जब भी आपको कहना हो कि मेरे पास कोई चीज है, या आपके पास है, हम लोगों के पास है, उन लोगों के पास है, या उसके पास है, या कोई फीमेल है तो उसके पास है, मेरे चाचा जी के पास है, मेरी आंटी के पास है, बस कहिए आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। अगर वो सिंगुलर है तो कहिए माई आंटी हैज, माई फादर हैज, माई मदर हैज, माई सिस्टर हैज, माई ब्रदर हैज, माई टीचर हैज। और फिर बोलिए ना उस सामान का नाम जो आप कह रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये मुश्किल है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये मुश्किल है। तो फिर मैं आपसे जरा पूछ लूं कि बात समझ में आ रही है ना? अगर आप कहेंगे कि रिपीट करना है तो मैं रिपीट करूंगा। अगर आपको कहना है कि समझ में आ रही है तो मैं आगे बढ़ूंगा। इसके पहले कि मैं आपसे पूछूं, जरा 5 एग्जांपल देख लीजिए। मेरे पास एक लाल कलम है, आई हैव अ रेड पेन। आपके पास एक सफेद कुर्सी है, यू हैव अ वाइट चेयर। हम लोगों के पास पैसा है, वी हैव मनी। उन लोगों के पास ईमानदारी है, दे हैव ऑनेस्टी। उन लोगों के पास एक लड़का है, ही हैज अ बॉय। उसके पास एक लड़का है, हाँ। उसके पास एक साड़ी है, सी हैज अ साड़ी। तो अभी तक अगर बात समझ में आई आपको तो जरा लिखिए आई गॉट इट। और अगर रिपीट करना चाहते कि मैं रिपीट करूं तो जरा वो भी बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी बात कहें, जो भी कहना हो।
दो लोगों ने कहा कि एक बार और बताएं। अच्छा ठीक है। ठीक है, लेकिन दो लोग कंफ्यूज हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि एक बार और बोल दूं। कोई बात नहीं, बोल दे रहा हूँ। अच्छा, जो दो लोग कंफ्यूज हैं, मैं उनसे एक पर्सनली एक सवाल करता हूँ। अगर वो तो मोबाइल लेकर बैठे ही होंगे, तभी तो क्लास ले रहे हैं ना। तो अगर मैं पूछूं कि भाई मुझे प्यास लगी है, पानी है, उस भाई से पूछूं कि भाई पानी है, तो भाई या तो ये बोलेंगे कि हाँ सर पानी तो है, पीजिएगा क्या, पानी तो है। या फिर ये कहेंगे नहीं सर पानी तो नहीं लाया हूं मैं, पानी तो नहीं है। यही तो हो सकता है ना। तो अगर उनको कहना हो कि हाँ सर पानी तो है, कैसे बोलेंगे? कहेंगे आई हैव वाटर। अच्छा, कहना हो कि नहीं सर पानी तो नहीं है, वैसे ही बोलेंगे आई हैव वाटर। बस हैव के बाद नो नो लगा देंगे। चूंकि आप नहीं बोल रहे हैं ना, तो आई हैव वाटर तो बोलना ही पड़ेगा। बस हैव के बाद नो बोल दीजिए, आई हैव नो वाटर। बात यहाँ पर मैं फोकस नहीं पे नहीं करा रहा हूँ, बस ये बताना चाहता हूँ कि आई हैव क्या है। जब भी आप कहते हो कि कोई चीज मेरे पास है, जो भाई पूछे हैं कि एक बार और रिपीट करें, अगर मैं उनसे पूछूं कि आप लोग के पास ये टाइप सी चार्जर है, बताइए चार्जर है आप लोग के पास, और वो कि हाँ सर मेरे पास टाइप सी वाला चार्जर है, तो इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? यस सर आई हैव टाइप सी चार्जर। बस बात खत्म। अगर पूछूं कि हाँ भाई अ, ये आप लोगों के पास पासपोर्ट है ना? हाँ यस सर वी हैव पासपोर्ट, हम लोगों के पास पासपोर्ट है, वी हैव पासपोर्ट्स। हैव क्या है? हैवेट क्या है? जब भी कहना हो कि मेरे पास कोई चीज है, तो आई हैव बोल दीजिए। आपके पास है तो यू हैव बोल दीजिए। मेरे चाची के पास है तो माई आंटी हैज बोल दीजिए। मेरी बहन के पास माई सिस्टर हैज बोल दीजिए। मेरे पड़ोसी के पास माई नेवर हैज बोल दीजिए। जिसका है भाई उसी का नाम लेकर, अगर वो अकेला हो, तन्हा है, तो हैज बोल दीजिए। अगर वो ज्यादा लोग हैं तो हैव बोल दीजिए। आई होप कि उन लोगों का समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया, तो अभी जब हम प्रैक्टिस कराएंगे ना, तो मैं उन लोगों पर स्पेशल अटेंशन रखूंगा ताकि सबको समझ में आ जाए। वेल, आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ लिखा है मेरे पास एक कंप्यूटर है। कैसे बोलेंगे? सबसे पहले आई बोलेंगे, अब बीच में बोलेंगे हैव, फिर बोलेंगे अ कंप्यूटर, आई हैव अ कंप्यूटर। आप देख सकते हैं बीच में ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक से जगह छोड़ा गया है, ये आपके लिए, ताकि आप लोग इसको फील करें और आप एक्सपीरियंस हासिल करें। वेल, मेरे पास एक कंप्यूटर है, आई हैव अ कंप्यूटर। आपके पास पैसा है, आपके का यू, और यू के साथ है पैसा का मनी, यू हैव मनी। बस इतनी सी बात। हम लोगों के पास और ईमानदारी है, वी, यहाँ पे लिखिए हैव, ईमानदारी का ऑनेस्टी, वी हैव ऑनेस्टी। उन लोगों के पास समय है, उन लोगों का बोलिए दे, और दे के साथ बोलिए हैव, और समय का क्या होता है? टाइम, दे हैव टाइम। उसके पास एक मोबाइल है, ये मर्द है तो ही बोलिए, और चूंकि ये अकेला है तो हैज बोलिए। और एक मोबाइल का अ मोबाइल, ही हैज अ मोबाइल। उसके पास एक साड़ी है, साड़ी तो औरत का होता है, तो ये कोई फीमेल है, कहिए सी, सी के साथ बोलिए हैज, और साड़ी का अ साड़ी, सी हैज अ साड़ी। इसके पास एक पूंछ है, अब पता नहीं चल रहा है कि वो मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन है, नर से है कि मादा से है। कोई बात नहीं, नहीं पता चल रहा है तो इट बोलिए। कहिए इट, यहाँ बोलिए हैज, या बोलिए उसके बाद फिर कहिए अटेल, इट हैज अ टेल। उन लोगों के पास एक सुंदर घर है, उन लोगों का कहिए दे के साथ बोलना है हैव, और फिर बोलना है अ ब्यूटीफुल हाउस, दे हैव अ ब्यूटीफुल हाउस। हम लोगों के पास एक मजबूत बल्ला है, वी
हैव अ स्ट्रॉन्ग बैट। मेरे पास एक अच्छी किताब है। आई हैव अ गुड बुक। सीता के पास एक सहेली है। सीता हैज अ फ्रेंड। उसके पास 3 मोबाइल है। ही हैज 3 मोबाइल्स। मेरे पास 100 रुपये हैं। आई हैव 100 रुपीज। मेरे दोस्तों के पास एक हाथी है। माई फ्रेंड हैज एन एलिफेंट। आप लोगों के पास ईमानदारी है। यू हैव ऑनेस्टी। उन लोगों के पास एक छाता है। दे हैव एन अम्ब्रेला। उसके पास एक लाल साड़ी है। शी हैज अ रेड साड़ी। मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है। आई हैव अ यूट्यूब चैनल। मेरे दोस्तों के पास एक बस है। माई फ्रेंड हैज अ बस। आप लोगों के पास समझदारी है। यू हैव अंडरस्टैंडिंग। मेरे पास एक गाय है। आई हैव अ काऊ। ओके। उसके पास सोना है। आपके पास सोना है। यू हैव गोल्ड। हम लोगों के पास चांदी है। वी हैव सिल्वर। उसके पास एक शर्ट है। ही हैज अ शर्ट। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेल, नेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने देखा कि जब भी कहना हो कि मेरे पास कोई चीज है, आप बोलेंगे आई हैव, राइट? ओके। अभी थोड़ा सा इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं और उसके बाद हम कुछ ये पास्ट और फ्यूचर के भी सेंटेंसेस देखेंगे। अभी जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस देख रहे थे कि मेरे पास पैसा है, अभी देखेंगे क्या मेरे पास पैसा है, क्या मेरे पास ईमानदारी है। थोड़ा इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सवाल यानी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस को बोलने के लिए आप हैव या हैज दोनों में से कोई एक बोलेंगे अपना सब्जेक्ट को देखकर। अगर ये सिंगुलर होगा तो हैज बोलेंगे, प्लूरल होगा तो हैव बोलेंगे। फिर उसके बाद बोलेंगे नाउन। यानी जब आपको किसी से पूछना हो कि भाई क्या क्या आपके पास चीनी है, क्या आपके पास पानी है, क्या आपके पास ये खाना है, क्या आपके पास गर्म कपड़ा है, कोई चीज आपके पास है, कैसे बोलेंगे? सब कहिए हैव यू। बात आपकी होगी तो कहेंगे हैव यू। हैव यू। बात हमारी होगी तो हैव वी। हैव वी। बात उन लोगों की होगी तो हैव दे। हैव दे। बात उसकी होगी और मर्द है तो हैज ही। हैज ही। अगर वो औरत है तो हैज शी। हैज शी। ओके। क्या आपके पास सुकून है? हैव यू पीस। हैव यू पीस। क्या हमारे पास सोना है? हैव वी गोल्ड। हैव वी गोल्ड। क्या उन लोगों के पास कलम है? हैव दे अ पेन। हैव दे अ पेन। क्या उसके पास कुछ है? हैज ही समथिंग।
हैज ही समथिंग? क्या उसके पास एक साड़ी है? हैज सी अ साड़ी? हैज सी अ साड़ी? ओके। इसी तरीके से कोई कुछ और भी सेंटेंस अगर बोलना हो, क्या आपके पास पानी है? हैव यू वाटर? हैव यू वाटर? क्या आपके पास एक लैपटॉप है? हैव यू अ लैपटॉप? हैव यू अ लैपटॉप? क्या आपके पास खेत है, जमीन है? हैव यू फील्ड? हैव यू फील्ड? ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आप समझ गए कि जब आपको कहना हो कि मेरे पास पैसा है, आप कहेंगे आई हैव मनी। और कोई बोले कि क्या आपके पास पैसा है, तो कहेंगे हैव यू मनी। ओके। आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो नहीं वाला सेंटेंस आया ही नहीं। मुझे पता है, नहीं वाला सेंटेंस मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। अभी आप टेंशन मत लीजिए, लाइन से लाइन बाय लाइन हम लोग आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ लिखा है, इस तरह के सेंटेंस को पास्ट में बोलने के लिए सब्जेक्ट हैड प्लस नाउन का इस्तेमाल करेंगे। यानी अभी जो जितना सेंटेंस सुन रहे थे ना, कि मेरे पास एक कलम है या कि आपके पास एक कलम है, तो अगर इस सेंटेंस को पास्ट में बोलना हो कि मेरे पास पैसा था, मेरे पास कलम था, मेरे पास एक दोस्त था, मेरे पास एक यूट्यूब चैनल था, तो क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलकर हैड बोलिए, उसके बाद नाउन बोलिए, बात खत्म करिए। मेरे पास एक मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल। आपके पास जमीन था, यू हैड लैंड। मेरे पास एक दोस्त था, आई हैड अ फ्रेंड। उसके पास एक घर था, ही हैड अ हाउस। उसके पास एक स्कूटी थी या था, शी हैड अ स्कूटी। हैव या हैज या हैड जो भी है ना, उसको बाहर कर दीजिए। आ रहा है बात समझ में? अच्छा, अभी जो आप पढ़ रहे थे, यहाँ अभी आपने जो सीखा है कि मेरे पास ये था, वो था, मेरे पास पैसा था, मेरे पास रुपया था, मेरे पास दौलत था, है ना? वही बात अगर था में बोली जाए, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस को बोलने के लिए हैड सब्जेक्ट प्लस नाउन बोलिए। क्या आपके पास पैसा था? हैड यू मनी? क्या आपके पास एक घर था? हैड यू अ हाउस? क्या आपके पास टाइम था? हैड यू टाइम? क्या आपके पास एक घर था? हैड यू अ हाउस? क्या मेरे पास एक लैपटॉप था? हैड आई अ लैपटॉप? हैड आई अ लैपटॉप? रखने की बात प्रेजेंट में होगी तो क्या बोलेंगे? आई हैव बोलेंगे, और फिर उस चीज सामान का नाम बोलेंगे। जैसे मेरे पास पानी है, आई हैव वाटर। अभी अभी आपने सीखा कि बोलना हो कि था, मेरे पास कोई सामान था तो बोलेंगे आई हैड। मेरे पास पैसा था, आई हैड मनी। मेरे पास एक बैग था, आई हैड अ बैग। और यही बात अगर आपको फ्यूचर में बोलना हो कि मेरे पास पैसा होगा, मेरे पास एक दोस्त होगा, तो कैसे बोलेंगे? आप खुद देख लीजिए। इस तरह के सेंटेंस को फ्यूचर में बोलने के लिए सब्जेक्ट शैल हैव या विल हैव बोलेंगे। फिर बोल देंगे नाउन, मेरे पास एक कार होगी, आई शैल हैव अ कार। आपके पास एक घर होगा, यू विल हैव अ हाउस। हम लोगों के पास पैसा होगा, वी शैल हैव मनी। उन लोगों के पास एक बेटा होगा, ही विल हैव अ सन। उसके पास एक नौकरी होगी, शी विल हैव अ जॉब। ठीक है। एक बार और बता दीजिए कि इसमें कुछ रिपीट तो नहीं करना है। बात समझ में आ रही है ना? आगे बढ़े। एक बार और रिपीट। जल्दी जल्दी बता दीजिए।
गॉट अंडरस्टैंड नहीं, या तो कहिए गॉट या तो कहिए अंडरस्टैंड, दोनों का मतलब होता है समझना। तो कहिए आई गॉट इट या आई अंडरस्टूड इट। एक बार और रिपीट। चंद चंद्रमा सा। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे रिपीट। शैल हैव और विल हैव वाला एक बार और बता दिए। अरे भाई बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। बेहतर होगा थोड़ा लिख कर बता दें। आई और वी के साथ शैल भी बोला जाता है, बाकी सबके साथ विल। आई और वी के साथ शैल हैव बोला जाता है, और आई और वी को छोड़कर बाकी सबके साथ विल हैव बोला जाता है। हालांकि आज मॉडर्न इंग्लिश में ना, आज आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में शैल हैव का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, और ज्यादातर इस्तेमाल विल हैव का हो रहा है। अगर आप प्रोफेशनल इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो सही सही तरीका तो यही है, आईवी के साथ सेल है बोलिए, बाकी सबके साथ विल है बोलिए। ओके, जरा यहाँ देखिए मैं कुछ लिख रहा हूँ। यहाँ लिखा है आई, और यहाँ लिखा है अ हाउस। तीनों में लिखा है आई अ हाउस, बीच में कुछ जगह छोड़ा गया है। ठीक है, अब इसमें आपको फिल करना है, या तो हैव हैज, या तो हैड, या तो शैल हैव विल हैव। चलिए, अगर आप हैव भर देते हैं, अगर आपने हैव भरा, इसका ये मतलब आप कह रहे हो कि आपके पास वो चीज है अभी, अभी आपके पास वो चीज है। आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है, वही हैव को हटाकर, आप हैव को हटाकर बोल दे, आप बोल दे हैड, तो तुरंत हाथी वाला बात तो होने लगेगी, पास्ट की बातें होने लगेगी, कि मेरे पास एक लैपटॉप था, मेरे पास एक मोबाइल था, मेरे पास एक चार्जर था। और वही अगर मैं कह दूं शैल हैव या विल हैव, कोई एक बोल दूं, शैल हैव या विल हैव कोई बोल सकता हूँ, इसका मतलब मेरे पास एक एक मोबाइल या एक, मेरे पास एक जगह होगा। है बोलेंगे तो वो चीज मेरे पास है, था बोलेंगे तो वो चीज मेरे पास था, और ये शैल हैव या विल हैव बोलेंगे तो वो चीज मेरे पास होगा। ठीक, चलिए एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। कोई चीज मेरे पास था के लिए आप कहेंगे सब्जेक्ट हैड प्लस नाउन। जैसे मेरे पास एक दोस्त था, मेरे पास एक दोस्त था, आई हैड अ फ्रेंड, आई हैड अ फ्रेंड। मेरे पास ईमानदारी थी, मेरे पास ईमानदारी थी, आई हैड ऑनेस्टी, आई हैड ऑनेस्टी। ओके, जब भी कह रहा हूं कि मेरे पास कोई चीज है, तो आई हैव करके बोलिए, कोई चीज थी आई हैड करके बोलिए। वही फ्यूचर में बोलना हो, आपके पास एक मोबाइल होगी, यू विल हैव अ मोबाइल। आपके पास एक दोस्त होगा, यू विल हैव अ फ्रेंड। वेल, यही बात, यहाँ तक तो ये बात बता दी गई है, होगी तक। एक बार एग्जाम्पल, तीनों में से एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास
एक मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल। ओके, मेरे पास एक मोबाइल होगा। मेरे पास एक मोबाइल होगा। आई विल हैव अ मोबाइल या आई शैल हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक लीडर होगा। आई शैल हैव अ लीडर या आई विल हैव अ लीडर। ओके, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ लिखा है मेरे पास पैसा है। कैसे बोलेंगे? अब बोलिए तो आई हैव मनी। मेरे पास पैसा था। अब बोलिए आई हैड मनी। आई हैड मनी। मेरे पास पैसा होगा। आई शैल हैव मनी। आपके पास एक घर है। यू हैव अ हाउस। आपके पास एक घर था। यू हैड अ हाउस। आपके पास एक घर होगा। यू विल हैव अ हाउस। मेरे पास एक नौकरी है। आई हैव अ जॉब। मेरे पास एक नौकरी थी। नौकरी है। आई हैव अ जॉब। मेरे पास एक नौकरी थी। आई हैड अ जॉब। मेरे पास एक नौकरी होगी। आई विल हैव अ जॉब। उसके पास दौलत है। ही हैज वेल्थ। उसके पास दौलत था। ही हैड वेल्थ। उसके पास दौलत होगा। ही विल हैव वेल्थ। उसके पास एक रिंग है। शी हैज अ रिंग। उसके पास एक रिंग था। शी हैड अ रिंग। उन लोगों के पास सब्र थी। सब्र है। दे हैव पेशेंस। उन लोगों के पास ये हो गया। उन लोगों के पास सब्र हो। अच्छा, उन लोगों के पास सब्र थी, 2 नंबर वाला। उन लोगों के पास सब्र थी। दे हैड पेशेंस। दे हैड पेशेंस। उन लोगों के पास घर होगी। उन लोगों के पास सब्र होगी। दे विल हैव पेशेंस। हम लोगों के पास सोना है। वी हैव गोल्ड। हम लोगों के पास सोना था। वी हैड गोल्ड। हम लोगों के पास सोना होगा। वी शैल हैव गोल्ड। अब हम जा रहे हैं कुछ नहीं वाला सेंटेंस देखने। डियर स्टूडेंट, आज से पहले जो आप लेसन पढ़ रहे थे ना, और नहीं आ रहा था, तो आप बहुत होशियार बने थे। तुरंत इज या एम या आर या शैल या विल, जो भी आपका टॉपिक चल रहा था, तो अगर नहीं नहीं वाला सेंटेंस था कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप कहेंगे, शायद आप कहेंगे आई हैव नो मनी। कुछ लोग कहते हैं आई हैव नॉट मनी। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा होगा। तो कहिए आई शैल हैव मनी। आपके पास पैसा होगा। ओके, डियर स्टूडेंट, क्या आप ये गौर करेंगे कि अभी आपको नहीं वाला जो सेंटेंस बोलने को मिलेगा ना, तो आप कहेंगे हैव नॉट। अगर जुबान को हैव या हैज नॉट पे, ओके फिर से बोल रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, अभी हम आगे सेंटेंस बोलेंगे ना कि मेरे पास दूध नहीं है,
आप कहेंगे आई हैव नॉट मिल्क या आई हैव नो मिल्क। आप कभी नॉट बोलेंगे, कभी नो बोलेंगे। हालांकि इसमें एक सही होगा और एक गलत होगा। खैर, तो अगर आप शॉर्ट फॉर्म ऐसे सीख लेना कि हैव नॉट को हैवेंट बोलना है। हाँ, हैव नॉट को बोलना है हैवेंट। हैज नॉट को हैजेंट बोलना है हैजेंट। यहाँ पे लिखा है हैजेंट, हैजेंट। और हैड नॉट को हैडंट कहना है हैडंट। वेल, वेल डियर स्टूडेंट, अगर वाकई आपने कुछ सीखा तो थोड़ा सा अपने आप को परखिए। पहला सेंटेंस है, मेरे पास पैसा नहीं है। बताइए ना, इसको कैसे बोलूं? कोई बताएगा नहीं कि इसका आंसर होगा आई हैव नो मनी। बस आप लोग अपने दिल में सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं नहीं बताऊंगा। आई हैव नो मनी। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं आई हैवेंट मनी। आई हैव नो मनी भी सही है। आई हैवेंट मनी भी सही है। मेरे पास एक किताब नहीं है। जी, मेरे पास एक किताब नहीं है। कहिए आई हैव नो, आई हैव नॉट अ बुक। अभी आपको नॉट बोलना पड़ेगा। कभी नो बोलना पड़ता है, कभी नॉट बोलना पड़ता है। अगर आप जानना चाहते हैं कब नो कब नॉट, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं बता दूंगा। मेरे पास एक किताब नहीं है। आई हैव नॉट अ बुक। आई हैव नॉट अ बुक या आई हैवेंट अ बुक। हम लोगों के पास टाइम नहीं है। आप लोगों के पास टाइम नहीं है। यू हैव नो टाइम। आपके पास दो दोस्त नहीं है। यू हैव नो, यू हैव नो गुड फ्रेंड्स। आपके पास ईमानदारी नहीं है। वेल, तो आइए इसको जल्दी से खत्म करें। मेरे पास मेरे पास पैसा नहीं है। आई हैव नो मनी। अच्छा, अगर आप में से किसी एक बंदे को, एक भाई को लेकर प्रैक्टिस करो ना, तो उन एक आदमी का प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ सर, आई एम गेटिंग कंफ्यूजन अबाउट आई हैवेंट मनी। हाँ, वो आगे आ रहा है। जो आप पूछ रहे हैं ना सर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक साहब बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, कि इंग्लिश होती है आई हैव नो मनी। बिल्कुल होती है साहब। अच्छा, क्या इसकी इंग्लिश ये भी होती है कि आई डोंट हैव मनी? ऑफ कोर्स होती है। अभी अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए आ गया यहाँ पर आई डोंट हैव मनी। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज यहाँ पढ़ा दिया, कल कुछ और पढ़ा दिया, और फिर कुछ और पढ़ा दिया। तो ऐसे काम नहीं होगा ना साहब। सब कुछ आपको मालूम चलेगा धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। ओके, तो चलिए जरा यहाँ पर 5 सेंटेंस बोल लीजिए, फिर बाद में बोलिएगा। मेरे पास एक किताब नहीं है। क्या आंसर होगा? दिल में सोचिए आप। इसका आंसर होगा आई हैवेंट अ बुक। आई हैवेंट अ बुक। आप फुल कह सर, ये समझ में नहीं आ रहा क्या बोले हैं? मैंने फुल फॉर्म में कहा आई हैव नॉट अ बुक। मेरे पास कलम नहीं है। आई हैव नॉट अ पेन।
या आई हैवंट अ पेन, आपके पास टाइम नहीं है, यू हैवंट टाइम, यू हैवंट टाइम। आपके पास दो दोस्त हैं, कैसे बोलेंगे? कहेंगे यू हैव दो दोस्त, यू फ्रेंड्स, यू हैव टू फ्रेंड्स, वी हैव गोल्ड। ओके। थोड़ा जल्दी जल्दी कुछ और एग्जांपल देख लें कि यानी कि हम लोगों के पास 3 मोबाइल नहीं है, वी हैवंट 3 मोबाइल्स, हम लोगों के पास सब्र नहीं है, वी हैवंट पेशेंस, उन लोगों के पास अच्छी सेहत नहीं है, दे हैवंट गुड हेल्थ, उन लोगों के पास 5 घर नहीं है, दे हैवंट 5 हाउसेस, उन लोगों के पास कुछ नहीं है, दे हैव नथिंग। उसके पास एक घोड़ा नहीं है, ही हैज नॉट अ हॉर्स। उसके पास एक शर्ट नहीं है, ही हैज नॉट अ शर्ट। आपने नॉट लिखना छोड़ दिया है। उसके पास एक लैपटॉप नहीं है, ही हैज नॉट अ लैपटॉप। उसके पास एक फ्रॉक नहीं है, शी हैजंट अ फ्रॉक। सेम बात अगर आपको बोलनी है पास्ट में तो आप बोलेंगे आई हैडंट, यानी आई हैड। ओके, वेल अभी नहीं वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है कि कब हैव के साथ नो बोलना है, कब नॉट बोलना है। आई होप कि कल आपको वो चीज बताई जाएगी। आइए जितना पढ़े उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस इंसान के लिए बेहद जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स माइंड परफेक्ट। वेल डियर स्टूडेंट, लेट्स हैव अ प्रैक्टिस। सबसे पहले ऊपर है कौन है? नवल किशोर। अच्छा ठीक है, नवल किशोर जी से सबसे पहले आप ही से बात हो जाए। ओके सर, ओके सर। अच्छा पहले बताइए, आपको बात समझ में आई है ना? यस सर, यस सर। अंडरस्टैंड। ठीक है। अन्ना अन्ना अन्ना। मैं कुछ हिंदी ओके सर। सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप जरा इंग्लिश सेंटेंस बोलिए। मेरे पास पैसा है। आई हैव मनी। क्या बोले सर? आई हैव ए मनी। ये मत बोलिए आई हैव मनी। मेरे पास पैसा था। आई हैड मनी। आई हैड मनी। मेरे पास पैसा होगा। आई 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 शैल आई शैल हैव मनी। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आई शैल हैव मनी। आपके पास एक दोस्त है। आई हैव आई हैव फ्रेंड। यू हैव अ फ्रेंड। यू हैव। आप आपके पास एक दोस्त हाँ, था। हाँ। यू हैव यू हैड फ्रेंड। आपके पास एक दोस्त था, यू हैड अ फ्रेंड। यू हैड ए आ, फ्रेंड। आपके पास एक दोस्त होगा। आई आई शैल आई आई शैल हैव फ्रेंड। आपके पास एक दोस्त होगा, यू विल हैव अ फ्रेंड। यू विल। ओके। हम्म। चलिए 3 सेंटेंस और बोल दीजिए। आपके पास समझदारी है। आई हैव अंडरस्टैंड। आपके समझदारी पास कैसे? अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। आई हैव अंडरस्टैंडिंग। ओके। आपके पास समझदारी थी। आई हैड अंडरस्टैंडिंग।
आपके पास समझदारी होगी। I sh- I sh- I shall I I shall have understanding. हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। आई शैल को छोटा में आइल भी कहते हैं, आप कह देंगे आइल आइल आइल, लोग समझ जाएंगे कि आप आने की बात कर रहे हैं। Okay. बहुत अच्छा लगा नवल जी। और नेक्स्ट। ओके, ब्रिज नारायण एंड अताउल्ला, तो किसको पहले चांस दिया जाए? अताउल्ला जी को। ओके। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरे पास एक आईपैड है। आई हैव आईपैड। आई हैव एन आईपैड। मेरे पास एक आईपैड था। आई हैड एन आईपैड। आई हैड एन आईपैड। मेरे पास एक आईपैड होगा। आई शैल हैव एन आईपैड। आई शैल हैव एन। आईपैड। हाँ आईपैड, आईपैड बोला था ना, आईपैड। ओके, गुड जॉब। अताउल्ला जी, आपके पास दो बच्चे हैं, कैसे बोलेंगे? आई हैव टू चिल्ड्रन। सर सीरियस क्यों ले लिए? मैं तो बोला आपके पास है, आप आई आई पर बोलने लगे हैं। कैरेक्टर में यू खो गए हैव हैं मैं। हाँ, आपके पास यू दो हैव बच्चे हैं। यू हैव टू चिल्ड्रन। आपके पास दो बच्चे थे। यू हैड टू चिल्ड्रन। आपके पास दो बच्चे होंगे। यू विल हैव टू चिल्ड्रन। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। क्या आपके पास ईमानदारी है? हैव यू ऑनेस्टी। नहीं, ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट। आर यू ऑनेस्ट? ऑनेस्ट। अगर ऑनेस्टी कहना तो कहिए कि आपके पास समझदारी है। हैव यू ऑनेस्ट? क्या आपके पास ईमानदारी है? हैव यू ऑनेस्टी? हैव यू ऑनेस्टी? क्या आपके पास टाइम है? यू हैव अ टाइम। क्या आपके पास टाइम है? सवाल पूछा था ना। क्या आपके पास टाइम है? हैव यू टाइम? हैव यू क्या टाइम। क्या आपके पास पानी है? हैव यू? क्या आपके पास पानी है? हैव यू वाटर। बहुत अच्छा सर, कितना अच्छा बोल रहे हैं। ऊपर वाला आपको उठाए तरक्की की ओर, विकास की ओर। नेक्स्ट। आ जाइए, नेक्स्ट आइए। ब्रिज नारायण जी, किधर चले गए आप? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए, मैं आपसे कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, आप हिंदी बोलिए। ओके सर। अच्छा, मैंने जितना पढ़ाया है लेसन नंबर 9 तक, क्या उसी में से पूछूं कि कहीं और से भी पूछ सकता हूँ? पूछिए सर, जितना आएगा मैं बताऊंगा, नहीं तो आप हेल्प करेंगे। ओके, क्यों नहीं, बेशक, यही होना चाहिए। पता है ब्रिज नारायण जी, सेंटेंस है सर। जी हाँ, सेंटेंस ही तो है। पता है ब्रिज पता नारायण जी, कहिए डू यू नो मिस्टर ब्रिज नारायण? डू यू नो। मिस्टर ब्रिज नारायण। नहीं मिस्टर नहीं, बिजनेस। नहीं नहीं, मुझे पता नहीं है। नो नो, डू यू। नो नो, आई आई हैव नो नॉलेज। आई हैव नो नो नॉलेज। नो, आई हैव नॉलेज। क्या आप मुझे बताएंगे? क्या आप मुझे बताएंगे? कहिए विल यू टेल मी? डू यू। या डिड यू वुड यू टेल? टेल मी। हाँ, विल यू टेल मी? यहाँ क्या चल रहा डिड है? यू टेल मी। यहाँ क्या चल रहा है?
व्हाट व्हाट इज गोइंग, हाँ हाँ बोलिए, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, व्हाट इज गोइंग देयर, गोइंग ये ऑन है, ये देयर। ही है। अच्छा, मेरे दिमाग में अचानक से क्वेश्चन आ गया है, तो क्या आप लोग जानना चाहेंगे? यस सर। बाद में, बाद में के लिए होता है आफ्टर, और उसी बाद में के लिए होता है लेटर ऑन। जैसे कभी कभी सुनेंगे वो लोग कहते हैं, ओके आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन, आई विल टॉक टू यू लेटर ऑन। कोई कहता है आफ्टर मीन्स आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद में। मुझे ये जानना है कि बाद में के लिए लेटर ऑन कब बोलना है, और ये आफ्टर कब बोलना है। लेटर ऑन का मतलब होता है बाद में, लेकिन बस कई बार लोग लेटर ही बोल देते हैं, लेटर, तो उसका भी वही मतलब होता है, बाद में। ओके, तो क्या आप में से कोई भी है जो बता सकता है कि आफ्टर, बाद, बाद में के लिए आफ्टर कब बोलना है, और वही हिंदी मीनिंग बाद में के लिए लेटर ऑन कब बोलना है? बता सकते हैं तो बताइए, आप नहीं बता पाएंगे यस सर। मैं बताऊंगा। हाँ जी बताइए। सर लेटर ऑन जो है वो कभी मतलब आज नहीं, कोई फिक्स नहीं है उसमें दिन, डेट कोई फिक्स नहीं है, बाद में रहेगा। और आफ्टर मतलब 1 आवर आफ्टर, 2 आवर आफ्टर, 1 डे आफ्टर, लाइक दिस यू कैन से। आपका नाम जो आंसर दिए हैं? जी सर, चंदन ठाकुर। अच्छा ठीक है। क्या, क्या मस्त आंसर दिए भाई, मजा आ गया। देखिए मैं आपको जी बता सर, रहा हूँ थैंक यू। कि जब कहना हो कि बाद में, जैसे अभी मैं, आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो मैं कहता भाई मैं तुमको बाद में रिप्लाई करता हूँ। कितना देर बाद में? 5 मिनट बाद में, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 1 घंटा बाद, 1 साल बाद, 1000 साल बाद? कुछ टाइम तो बताओ जी। नहीं नहीं, बस बोले बस बाद में बात करता हूँ। कितना देर बाद में ये नहीं बता रहा है, उसकी इंग्लिश होगी लेटर ऑन। लेकिन अगर ये कहते भाई 2 मिनट बाद बात करता हूँ, 4 मिनट बाद, 1 घंटा बाद, 1 साल बाद, 1 महीना बाद, एक सप्ताह बाद, टाइम फिक्स कर देना, तो अब लेटर ऑन नहीं होगा, वो हो जाएगा आफ्टर 2 मिनट्स, आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2000 ईयर्स। यही बात मेरा भाई चंदन ठाकुर जी बोले हैं। एकदम रेलिवेंट आंसर, मस्त आंसर। क्या मैं आप लोग से उम्मीद करूं कि आप लोग को समझ में आ गया, कि एक बार और रिपीट करूं? बाकी लोग अगर जिनको कंफ्यूजन है तो अपना स्पीकर ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं। समझ, किसी को कंफ्यूजन है तो मैं कहीं तो रिपीट कर दूं। सर लेटर ऑन, LATTER, ये होगा ना अरे लेटर वो ऑन। देर वाला लेट, देर की इंग्लिश क्या होती है? LAT होती है ना, यस यस। उसी में आर लगा दी, लेटर हो गया। ओके ओके। लेटर ऑन के साथ में टाइम ही नहीं ऐड कर सकते क्या, या आई विल कॉल यू 2 मिनट लेटर ऑन लेटर? नहीं कर, टाइम टाइम शो करना तो आफ्टर। लेटर नहीं यूज कर सकते? नहीं साहब, नहीं कर सकते। हाँ, चूंकि आप दबंग आदमी हैं तो आपके साथ तो सब कुछ जायज है, आप कर सकते हैं, लेकिन आम जनता नहीं कर सकती है। ठीक है सर। कभी 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 सर आता है, आई विल कॉल यू लेटर। तो लेटर और लेटर ऑन दोनों एक ही चीज है। लेटर का मतलब ये होता है बाद में, लेटर ऑन का भी मतलब होता है बाद में। हाँ, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैं जी सर, एक कंफ्यूजन है मुझे। एक मुझे सेंटेंस आ रहा था कि मेरे पास फोन था, तो मैं ये चीज नहीं बोल सकता आई वॉज फोन? बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई इसमें और प्रॉब्लम नहीं। और सुनिए, मेरा और मेरा मेरा आई हैड, भाई भाई आई भाई, दोस्त दोस्त, मेरा जी जी बात अभी पूरा जी नहीं जी हुआ। मेरा बात पूरा जी नहीं जी हुआ, अगर उतने पर मेरा बात काट देंगे ना सर, तो मेरा मजाक बन जाएगा। जी हाँ, मैंने बोला जी कि जी बिल्कुल राइट। बोल सकती हूँ, लेकिन आधी बात बोला। आधी बात के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ आना पड़ेगा दोस्त। ये देखिए, अगर आप ये जी सवाल नहीं पूछते ना, तो कल मैं इसी को पढ़ाता, क्योंकि जी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है ना, कि आपके दिल में क्या चल रहा जी है मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन राइट राइट। अभी ना, अभी मैं चूंकि यहाँ पर था,
तो जैसे जी आगे मैं बढ़ूंगा ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप चूंकि पूछे हैं तो मैं थोड़ा बता दूं कि आपने कहा कि शायद क्या बोले थे, एक बार रिपीट करिएगा भाई, मेरे पास क्या बोले थे? मेरे पास एक फोन था। आई वॉज अ आई फोन, वॉज ए ठीक है। फोन। ठीक है, ये देखिए, जी अब ये देखिए, वाजवर और हैड में क्या फर्क है। पहले तो ऊपर लिखा है कि इज एम आर का भी मतलब है हूं होता है, और हैवेज का भी मतलब है हूं होता है। क्या फर्क है? फिर वाजवर और जी हैड में क्या फर्क है? और नीचे लिखा है कि शैल बी विल बी कब बोलेंगे, शैल विल हैव कब बोलेंगे। तीनों में से बस एक एक एग्जांपल दे रहे हैं, जी कल हम लोग डिटेल से देखेंगे। जी देखिए, मेरे पास एक डॉक्टर है, तो कहेंगे आई हैव अ डॉक्टर। जी और जब कहना हो कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो कहेंगे आई एम अ डॉक्टर। यानी जब खुद को बोलेंगे ना कि भैया मैं ही एक डॉक्टर हूं, तो आई एम अ डॉक्टर। और जब कहना हो कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं मेरे पास है, तो कहेंगे आई हैव अ डॉक्टर। यही फर्क जी होता है। अच्छा, आपने कहा कि क्या मैं कह जी सकता हूँ आई वॉज अ जी लैपटॉप, कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस आप कहेंगे आई वॉज अ लैपटॉप, इसका हिंदी मीनिंग होगा मैं एक लैपटॉप था। बताइए, इंसान लैपटॉप हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या नहीं, कहना, क्या कहना सही है? आई हैड अ लैपटॉप। आई हैड अ वाज लैपटॉप। वाजवर हाय में इज एम आर बोलेंगे तो वो चीज आप ही हो जाएंगे। मान लीजिए, यस अ, हाँ मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है डॉट डॉट डॉट, कुछ नाम एबीसी उसका नाम है, और उसके पास एक जी डंकी है। तो यस उसको ना कुछ गधे से कोई काम है। तो कोई पूछ रहा है गधा है आपके यस पास, गधे हैं? तो उसकी इंग्लिश बहुत कमजोर है ना, क्योंकि वो मेरा क्लास ज्वाइन ही नहीं किया अभी तक। तो कह रहा है या आई एम अ डंकी। वो कह रहा है आई एम अ डंकी। तो बता सकते हैं इसका क्या मीनिंग हुआ, आई एम अ डंकी का मतलब? मैं गधा हूँ। आई हैव अ डॉग की मतलब मेरे पास एक गधा है। जी जी, बिल्कुल सही। और वही बात वाजवर में बोलता या आई वॉज अ डंकी, तो अब बताइए क्या मतलब हो गया? मैं गधा था। तो आप समझ गए ना कि क्या मतलब बनेगा। राइट 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 यस जब इतना पूछ लिए हैं तो थोड़ा सा ये शैल बी और शैल हैव या विल बी और विल हैव वाला भी देख लीजिए। वैसे तो कल डिटेल से बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। बस एक बता रहा हूँ, विल बी और विल हैव, कोई चीज आप ही तो बनेंगे। जैसे आप एक डॉक्टर बनेंगे, आप ही बनेंगे ना साहब, तो विल बी, यू विल बी अ डॉक्टर। और आपके पास एक डॉक्टर होगा, यू विल हैव अ डॉक्टर। आप एक नेता यस बनोगे, आप ही तो बनोगे ना, यू विल बी अ लीडर। आपके पास एक नेता होगा, यू विल हैव अ लीडर। तो अभी मैंने थोड़ा थोड़ा बताया है, कल सभी एग्जांपल्स को जी जब हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना, तो सब कुछ आ जाएगा, आपको जी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके सर थैंक यू सर। वेलकम। पंकज जी, जी सर। अरे आप भी कुछ पूछ लीजिए सर, क्यों गुस्सा है आप? सर गुड इवनिंग गुस्सा सर। नहीं है, नॉर्मल भाई, बोल। गुड अच्छा अच्छा, इवनिंग गुड सर। इवनिंग। तो कुछ आई एम स्पीकिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया सर। ओह दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक। Yes sir, we cannot talk in group sir. व्हाई नॉट, यू कैन डू। No, today is a class is a very nice fantastic sir. Then ओके, I want to talk are you something say something sir? या यू कंप्लीट इट, फर्स्ट यू कंप्लीट। No sir. Yes sir, I want to say this is group is only uh, 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 what is You mean we are learning concepts, okay? We are not yes sir, going to, yes sir. yeah, dear student, a baby, a child is going to take admission in LKG or UKG, not in BA and MA. This is basic to advanced class, and I have just started this class 6 or 7 days old. This class is 6 or 7 days old. Yes sir. So how can we talk in English? We are going to uh, manage materials. After 1 month, Yes. all will speak English very, very amazingly Exactly. fluently. But if you want, Yes sir. if you want to talk to someone in English, just join my Yeah. that batch, that is India time, 11:30 to 12:30, Saudi Arabia time, 9 p.m. to 10 p.m.
everybody speak English there, and how fantastic they speak. I have no word to explain. So all these students also will also speak English, but in future after 1 month, Inshallah. inshallah. But I think better for me, 9 to 10 is better for me. Dear student, I would like to tell you one thing. Yeah. ये जो बच्चों का ग्रुप है ना, इसमें हीरे मोती जवाहरात भी हैं, लेकिन वो शो नहीं कर रहे Yes, हैं। sir. वो सब क्या है ना, बस साइलेंट बैठे हैं, क्योंकि उनको शानदार इंग्लिश Yes. बोलना आ रहा है, लेकिन उनको बेसिक में थोड़ी प्रॉब्लम है। I'm going to tell you one example. Here is इरापा बंटी. Yeah. He is one of the Yeah. best speaker here. क्या गजब का इंग्लिश बोलते हैं। Wow, नेक्स्ट nice. ये देखिए, मिस्टर साहिल यादव। ओके, ही इज वन ऑफ द Yeah. ग्रेट स्पीकर। और इसी में और भी हीरे मोती जवाहरात हैं, जो कि बहुत अच्छे Yes, sir. स्पीकर हैं। मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहता हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन अ टॉपिक, एंड द टॉपिक इज for a patient, should we go to government hospital or private hospital? So Mr. Irapa Banti and Mr. Sahil Yadav, unmute yourself and let's have a discussion. Hi, Mr. Sahil. Bro, how are you? I am good, bro. How are you? I'm also fine, bro. What do you think about this today topic? Uh, I think about private hospitals are very well for us But I think because there is so many. my Because opinion is there is, okay. Bro. Please continue. Please continue. yeah, because there is more Tell me facilities something. and After I'll take. we can do anything very soon. So that's why private hospital is a very well. There is a more specialist and trauma centers and everything is a very well but costly Yeah, bro. I can. Yes, and so that's many correct. things. But I think yeah, okay, that is correct. But nowadays, government hospitals also all facilities available, so we can do anything in government hospital. There we can save a lot of money. Everything. So what do you think about Yes, this? Nowadays, now every village also government school implementing and all facilities also they are giving. I think this is only our mindset because we are thinking and everyone is going for private. So that's the reason we also going for private hospital. uh, We are only uh, what we are comparison to other persons because whoever staying with us they are going private hospital and private schools. So that's the reason we are also going for private hospital like this. So what do you think bro, about in this? private hospital, Can you please share what is the example, what is the benefit of private hospitals? yeah, in private hospital, more cares, and in private hospital, government hospital, I mean, careless doctors, nurse, and more persons. But in private hospitals, every person is aggressive for you, for me, because we need to because he need to money. In private hospital, because taking salary from governments. Okay, because why it's going nowadays? No one is going government Government hospital. will be give salary, Okay, but in private hospital, if you okay, do know what hospital facility can you not provide a salary for you because there is a more only counted person and in private government hospital more persons I mean, many departments and more more crowded, so that's why people are facing more problems because very crowd for checkups, for medicines, for consults, but and more time is spent in private hospital. If you go anytime, you can take appointments, you can go and free, you can you may be free one hours, and your yeah, that's correct. lab test finished in 1 hour. But in government hospital, you maybe wait 2 days, 3 days. Yeah, that's correct. That's why Because of we are that's why not complaining I to like them. it. Can I join this Okay, conversation?
Yeah. Yeah, of Mr. course, bro. Ataullah Welcome. and also Tabrez. Ye- Mr. Tabrez, you also joined. Four will Yes. speak one by one. Okay, bhai, Yes, Atul sir. bhai, can you please tell us something what you want to tell? Good evening, sir. So which First, topic I will explain? okay. First, Government and Ataullah. private. First, Ataullah and Tabrez. Yes, Mr. Yes. Tabrez. Assalamu alaikum. Yes, bro. Abdullah, bro, how are you? Yeah, good, very well. So what is your which Walaikum point of salam. view we will discuss about today topic? Government and private. Yes. उधर ही, bro. Yes, bro. I'm supported like government hospital. It is my opinion. Government hospital. Government hospital better than private hospital. Yes. From my opinion, is private hospital is give the quick It is and fast service. my opinion, but first of all, yes, the fast service, you know that if you happen to, if you, someone belongs to a family, like it is, whatever any, it is, have patient like, it is more, have to do surgery, like it is, you know that everyone, yeah, any surgery like, it is 3 to 2 lakh. 3 to 2 lakh Bro, and you 4 are lakh. talking about What will do parents? you are talking about What will do universities. parents? Expert For for example, growth. PGI, Hello. Calcium, Mayo, AMS. Yeah. You That's are, such a good. I'm listening here. I'm listening. You know What that you are saying. Just if you will complete after, I will give the answer. Yeah, But tell. you know, big hospital. I mean, big universities in. I mean, in one state, 4, 5 only. Yeah, your Am I right? opinion is about the Yeah. government hospital is If better than if your, private okay, if you hospital. are your a opinion is better. if you are sick, then you cannot go and you cannot go to the big hospital. For if you in Gorakhpur, you cannot go to the Lucknow for PGI, KSM. You think about if I go there I spend money, times, and so many things that you think, okay, I will go to the private hospital and very soon Okay, bro, all you are supporting to private hospital. Only, yeah, Yes. am I right? Okay, I am only supporting to government hospital because nowadays all hospitals, nowadays everywhere good facilities available, government also. But we are not aware of that because not going to government hospital. Yes, bro. I'm agree We have with You you know, because you bro, yes, bro. Irapavante, you bro. Yes, Okay, I know big government hospital is the better, bro. For in your village, no good. In your some hospital in your district is the good, but in village no good. I mean, there is only small uh, hospitals. There is no any facility, bro. No lab test, no. I mean, no any checkup test is no there available in our village. actually the people is Whatever. don't awareness about the government hospital so that all person is the just complain. But you know the government is the launch the latest technology awareness about the doctor and latest medicine. Everything is available in the government hospital. But people is That don't know how to everything is, use. I know, bro. Everything is government given to your hospital, Yes. your For government example, you are the hospital, but telling. For you listen, careless, what I'm bro. telling to But you. there is a You are the willingness. telling. What I'm telling to you, first to have the knowledge. If you have knowledge, everything is available in government hospital. But how you will use, first of all. So, for example, My I am friend, belong you from the cannot do the Bihar. fight for I your am in health my village. What I am telling to you, listen. because now people is I am belong not from the free Bihar. for any time. I went to my village hospital, government hospital. There is the X-ray facility and whatever what is the requirement for general person. Every facility is available in government hospital, but people is don't know about how to
get these facilities from the government hospital. So this is the government is the launch the campaign to all the villagers is know how to use the government facility in all your the villager area. If you know the any the facility easily you will use the all the free treatment. Also in the India government is the free of the lot of mm, health issue treatment is the free and also give the free medicine. My You are friend, agree or Yes, not? yes, bro, that's correct, sir. I know Yeah. government is provide everything for us Yes. for work, but Yes, and okay, bro. there is a whatever is doing the job, there is a very careless doctor, nurse in one government hospital is also in my village, but there is a no any facilities. What? So that And what I am telling to you, doctor is you all know the one week procedure. 3 days. For example, you are doing any company, you are doing the job. If you are not doing the honestly job, you are seen, your some person will be the complaint to you are the senior. If senior will be complaint to you, you are doing your job perfectly. So first of all, you My friend, know how to take if you these have a Well. facilities. Okay, that's great. I am telling to you, I'm going to what change I the am telling topic. to you, I am the belong from the village Okay, in Bihar. well, There is the all facilities available. One dear day, my student. one Okay, I'm going to change the topic suddenly. And yes, the next topic is what life is better, either married life or unmarried life. And today, now Sajid and Mr. Aurangzeb is especially going to have a debate on this topic. So very first, Sajid and Aurangzeb, let's start conversation on this topic that what life is better, either married life or unmarried life. Okay. And if Atullah and Irapa Banti and Tabrij will want to speak, as well as Sahil Yadav too, they can also speak, but mainly Sajid and Aurangzeb will going to discussion on this topic. Let's start. Hey, Mr. Orange guy, how are you? So I'm fine. What about you? Yes, I'm also fine. What's your topic like? Which side you? Yes, yes, I'm always I, support married life is better life. yes, that's of course I am inside of unmarried life because this is the reason. Whenever you have unmarried, Okay. like bachelor life, then you have a very free of mind. You have a freedom to do anything without any hesitation. But if you doing a marriage, then you have on the trap of like responsibility. Then you have do anything. Then you thinking. But if you have a bachelor life, like the unmarried life, then you have do each and everything without any permission. That's why I'm saying unmarried life, in my opinion, is far better than marriage life. But you have a time, okay? You have a under 30, so you will get married after 30. No, so you have lots of time, so you can do anything, whatever you want to do. So after that, you must get married because married life is a better life because you have to take responsibilities, okay? And you need a partner. So who take care of you, and after that you will plan to children. So that is the reason. So married life is very better life. Unmarried Yes, life, you you are have a saying lot of right. time. You can do your study, and after that you get success. Then you get married Yes, yes, because you are you saying right. don't get married. You get don't married after 40. You realized okay. You realize कि I missed I missed one thing. I should marry before 30. Okay. Because Yes, yes, yes. nowadays You you are have lots of friends. You go anywhere, you enjoy yourself, and you study you live peacefully mind. Okay, but So day by married life gradually is a very good. all the friend, yes, all your friends get married. Then you realize, so okay, I okay, should get okay. married It's before it's all 30. about your mindset. Okay, it's all about your mindset. But if I want to become like successful people like this, and I want to like entrepreneur like this, I have a mentality. Then I know if I have unmarried, then I have get a lots of time, lots of quality time.
But if I have doing marriage, then I have focus on my family, children, then I get a responsibility because I have seen many successful people like they have never married if you know about Mr. Narendra Modi, Mr. Yogi Adityanath, and also many example I am not share, but they are focused They to did not, building a brother. career. Yes, unmarried. I know many people successful who did not get married. So okay, so mostly Yes. people, 80 or 85% people get married. Okay, so obviously lots of people are successful people married life. Yes, Yeah, yes, yeah, I agree. I'm the supporting the married life is the good because your generation how to will go your generation. If you will not the Yes. marry after your generation is the cut. But And your you the did married not get life married, and is not you will get successful. Okay, you did not get married, Yes. and no no you will you get will go the successful. successful So lot what will of you the do? wealth. What did you do? What is the benefit if you don't have the What will you do? any Your money, your generation? Hello, What success. is the hello, benefit bro. Don't of have any that family. Okay, hello one by bro? one. I request you all. Okay, one by one. If someone says something, then listen. Okay, what's Yeah. Mr. Japavanti? You can also join in conversation. And Sahil bhai, what's your My opinion? my friend, unmarried life is a very bad because Meerut can't. I mean, one another one MP can't. Yes, yes, Matters, yes. I have you seen many Doesn't matter. problems It is whenever the you marry. yes, bro. Yeah, this is not good, bro. If you have the Yes, And because married he say a about lot their of the personal I, experiences like that. I cannot And believe. also, yes, yes, I also hear about many married people. They have unsatisfied and like that. They are very unhappy with the married life because they're always taunting from their wife. Why are you letting in home? They have doubting about what you're doing in Yeah, outside. Always, yes, yes, always giving us some reason. Like whenever no my you friend busy in your all phone, whenever all the you married life is not like same that you are the Hi, telling. bro. But yes, the yes. some I want to person say have something. the some internal issue my in the friend. family, so the some Our person life, our choice. Okay. yeah Yes, Okay, yes. your bro. life is Yeah, your Okay, yes. okay. If choice, you but Give Rafa you if Bandi you want chance. to get Okay, married, you can do this. No Mr. Rafa problem. Bandi, You bhai. want to not get Please married, I use Yes, cannot. speech. bhai. This Yes, depend yes. on your. Okay, okay. Rafa Bandi Okay, wants bro. to say something. Okay. I am supporting to unmarried life Yes. Yeah, because yes, bro. after marriage Oh my. we don't get that much freedom. Yes. Yes. So Yes. we I. need to follow everyday what time will and you we have to do? go What on will you time. do? Achieve your freedom. What will you do? You have Yeah, success. Okay, you yeah, will bro. success. Okay, without marriage, you will success. Okay, you will earn lot of money. So you Okay, did bro. not enjoy your life. Okay, yes you I'm can't enjoy agree your with you life. because you Yes. need Okay. if you Yes, need the bro. What enjoy will Let you me tell you do? something. What so will you do must we your need the money? What will you married do your if success? you have the partner Nothing, after brother. you will Nothing. I will enjoy. tell you. I will tell you. Okay, I will tell you now. So, Bro, You uh, take care if you have after you lots get of money, you will after enjoy you will because get we old man. So who will take you? Who will take care of you? Nothing. yeah, bro, I will take some like We this. need a The family. We need a I will tell you children. We something. need a wife. We will take nowadays ashrams available. I don't know what they call. We can take some child from outside also. You are telling Yes, yes, everything is yes, yes. absolutely correct, but I have some other idea. Just I will tell you. We can take some children's from that like there's a lot of ashrams available. From there too, we can take them. There is no any problem. So you are telling everything is correct, but I would like to Thing. tell you Uh, if I marry, old there ho- is a lot of old age home. commitment. Old age home. bro, All if days you have home and lot of unmarried, you have a commitments lots of available. time. You can get School. success. You can earn money. Yes, bro. Okay, bro. Yeah. Hello, bro. Yeah, You Yes. can do many anything Unmarried for people is yourself. Both life, feeling both the life If is you are good. getting emotionally married, actually bro, the if you are grow getting married, and Okay. go that in the that elder time age. change your things. That time think you Okay. about your Okay. family, Mr. not think Sahil bhai. about us. Sahil bhai, I have How, requested to you. Please, please, one by one. As if someone is speaking, then you can listen. Okay, Mr. Tawla bhai, please speak you. Yes, I'm the supporting for the marriage life is good, but some person is rejected. Some actually my friend, I will talk to you later because
My background is sound is coming. Okay, no problem. Okay, Chandan has like, joined here. Chandan. okay, Mr. Chandan bhai, please. Mr. Yes, I Mr. want to say Mr. something. Sajid bhai. Suppose, Yes, sir, yes, you will Yes, Coverage, success. hello, coverage, bro. Kabesh bhai, Yes, please Coverage, speak. bro. bro. I'm also Yes, yes. supporter to marriage life. Okay. I also Yes, supported to marriage. It married life is better than for unmarried. yes. Yes, Please because explain it. I'm yes. No, no, suppose you It is success, then next actually life it is is good. brother. It is my opinion. It is your future is going good after marriage because you have unmarried. Uh, I know that uh, your life is freedom. Your life is freedom before marriage. But if you going to after 45 years, 45, 40, Yes, above 50 40, years above 40. like Yes, that, of course. you have a Hmm. no brother care like you have a, no mother, no sister, no father. Children. That time, no children, no uh, haven't wife. What Yes, sir, you will you are do? That, saying right. But It is what's about your that life time experiences? very feel like that. You see, guilty feel. I haven't no. yes, yes. After 40, you're getting Yes, after But regretting. before Yes. 20 years Okay, life, okay. your life is But freedom. okay, okay. I inspired from like Mr. Tata, what's their name? Tata company name? Ratan Tata, Yeah, yeah. sorry, Ratan Tata. Ratan Tata. Yes, also they survive. They are also respectful person. But I aspire from that person that they are focused to build their character. They are focused to build their companies like that. And after die, they each and everyone remember their name. But if you just focus and you have on the rape of responsibility of your child like this, then you never a great personality because you have just invest your time in your family. But if you have a unmarried, then you focus to build your career, build your legacy. Like many people, when they marry, after they become rich, after they become success. But if you someone have a married earlier, then they have a focusing on their family, parents like this, and they have just do their normal people's life. But I want to become a big millionaire, billionaire like that. Then I have focus on building my career. After I married, Yeah. After you become, you will reach, and after you will the marriage. So this is the yes, more important. You know, the worldwide, the people are the lot of the people is the going for without marriage is unhappy life, and also lot of the people will be the die. And also the Japan, the latest news, the lot of the people is the feeling the depression without unmarried in the elder age. And also the UK news, the lot of the people gain your the dream in your the life and earn the lot of the money in your career and build up the good empire. But end of the life is the his that person is life go to depression and some internal issue inside the body because the doctor is the say the married life if have the you are the feeling the happiness and love it and caring about your family this is the good for your the life and generation. So Already confirmed. all of the richest person who is not married end of the life you see the result is no have the any caring person. A lot of the capital he live in the world, another person is enjoying this capital. If he have the family, he is the caring and supporting and loving and lot of the enjoy in your the life. But any unmarried person, he don't know about the this God gifted opportunity You to will your be the life. success and A your life lot is of good. the money in your life, but don't how to be how to okay, feel the okay, happy okay. in At your that the same family. same This is time, the at very that important. same time, Yeah. like marriage can bring emotional stress. Like nowadays, many divorce Mhm. cases happen. After that, Yes, they yes, have but faced a depend. lot of problems. Yes, Actually, like you your can also surrounding hear. area, Yes. the world No, in the not world. myself. If Like to Mr. Hardik Pandya,
Mr. Elon Musk also, if you're talking about international personality, Okay, Elon Musk okay, you also are the and Jeff finish. Bezos Just also. you, Yes, yes. just you Oh, check the worldwide news. How hello. much person is unhappy with marriage? But this ratio is down. But married life is the life is happy and loving. You check by the worldwide news because this is the very important. If you live living in the world, Okay, must okay, be okay. I married have a and personal you personal depend experience on like your that. the life partner because Okay, okay, life okay. partner is a very important role in your the life and your the family. Okay, let me explain you. Let me explain you. If you know about like the middle Yes, classes brother, life family like partner is that. very important in our life. Yes, yes. First listen me after you. Okay, like you know about middle class family. Yes, yes. Whenever married, whenever your brother married, your elder one married, then after that girl come in your home, then your relationships are breakdown. Like you don't have good relation with your parents after you're married. Why? Because of you have doing married, then you have only listen your wife. Then many people have a problem like. They are not listen their like mother and fathers anything, and after they separate their family. Why? This is reason why India has mainly cases like this. What's about this reason? It is culture of only India, Bangladesh, and Pakistan. Other country you have Yes, seen. yes, Yes, Okay, you are the but we there are is telling living in the nothing. There India. is very nothing. Before magnificent get married, because you are listen, the listen. Before get atmosphere, you married, are I the have all. thing, the like this I am type, also so that living you are in the Gulf explaining countries. So this is not good, this is the bad. But in the world, the Okay. lot of the people is happy with the family. yes, because they live Yes. separately. Okay, Okay, why before I'm get saying married, because they we are build living in their India. home. Uh, Yes, we are living in India, I have, not like Europe country. That's why I'm saying like that. so we have a Just depend on experience of Gulf countries. So that's why I'm telling you. Because there is Okay, bro. I want before to get say married, something. people before get married, they build on home and they everything Yes, they yes. separate. Then he will get married. Okay, Yes, I agree. I agree. But and your yes, native because the location behind is the reason India. money. I know. Yes, Yes, of yes, course. yes. Behind the India's reason. behind is this Okay, I have money last problem. last opinion. I have very eagerly waiting for marriage, and I am just saying why I'm not unmarried because it is only debate. But after debate, I Oh choose yes, yes, marriage. of course. Of course, Yes, yes, it's just debate. yes, of That's course. why I I'm know. supporting you. Not marriage But with I am very eagerly waiting for whenever I am at a suitable age, and after I become good in my life, then I marry. Firstly, I do marry, then I do other things. okay. actually the Okay, Yes, biggest yes. okay, but problem in the middle class. your thing is There correct. is But first of I all think very big issue unmarried for life the is financial. If Yes, any yes, of person course. is the Yes. financial is the freedom, so that person life is easily go happy. But now the middle class family, some for example, four brother is family one house inside. After every day is creating some issue internal. So all the family will be Yes, the yes. separate. So don't have the any internal issue. So depend on your the resources and skill and improve and get the money and fulfill Yes, your bro. daily requirement as per your family and you will enjoy your with your family. Yes, But yes, yes. I middle agree. class is the family is the middle class people are the thinking I will earn the lot of money after I will go back to the India and do the start the business. So this is the Yes. Yes, very yes. big issue. So Okay, first of Mr. all, just Irapavanti, make what's your opinion? Please, I want to know I about think you, Mr. unmarried is Irapavanti. yes, bro. Unmarried life is very better Okay, because why? You do not after get. marriage a lot of Don't you want Brother, to problems is get there. married? Sajid Yes. Ali, After Auntie, marriage, don't you get lot married? Sajid of Ali, You brother, want to get married? problem brother is Yeah, Sajid there. Ali, will listen, that is Sajid Ali, required. Okay, okay. But One by now one. Mr. my Sabir topic bhai, is what should listen, okay Okay, listen, one friends, and by one. I will leave brother this Sajid, group because I will brother, go for dinner. brother Thanks for Sajid your Ali, And then other telling Yes, about also yes. chance. hello. okay I'm, Okay, Bunty. Sabir I'm bhai, you telling can about speak. why. Yes, I'm telling about yes. Sometimes I get a job from like Hello. luck. Okay friend, thank you for your the
Okay, okay. You Mr. know, Talwar, you no, continue. no. Carry on. I'm telling about to wife. Sometime I get a job Yes. from wife luck. मतलब कि Yes, हमारे yes. हिंदी में कहावत है कि कभी कभी जॉब मिलता है बीबी Huh? के लक से. Yes, yes. I agree. I What? accept your point. Yes, yes. I हाँ. agree. I totally agree. Sometimes I Okay, get a job okay. I cleared it. ये बस एक from your डिबेट था wife luck. इसलिए after debate completing, I just want to marry. Yes. Okay, bro. Yes, He's yes. another one friend is there. Chandan is trying to speak something. He is coming and going, Okay, coming and okay, going. okay. Mr. Chandan Chandan bhai, Thakur. welcome, welcome. Mr. Chandan bhai, you can explain. Yes, here I was trying to speak many times, but all people busy altogether. You Okay, have you to can try take more chance. this Understand? You time. can take chance. Yes, yes. I want to say something. Before marriage, life is good. गला में फिर प्रॉब्लम होगा ये भी बात Life is good. Suppose you will get a good job, so married life is good. Otherwise, after marriage, kinds of lot problem will come. So both life is good. Before marriage, you have no job, so you also uh, enjoy. But after marriage, no job, that's a bad life. Yes, yes, you are right. Okay, anyone want to say something? Depend on your yes. Suppose you have money, so you can enjoy unmarried, married also. But without money, both life is bad. Hello, Yes, yes, I agree. hello, Okay, okay, okay. Hello Mr. hello, everyone. Sandeep.